साधु और समुद्र, एक आध्यात्मिक झरोखा। इस कहानी में एक साधु के द्वारा ईश्वर की खोज है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक आश्रम था जहाँ एक साधु और उसके कुछ शिष्य रहते थे। वो प्रति अपने गुरु से ईश्वर के बारे में सवाल पूछा करते थे। एक बार की बात है, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या आपने कभी ईश्वर को देखे बातें की है? इस सवाल का गुरुजी से कोई जवाब नहीं बना। उन्होंने कहा, मैं इस सवाल का जवाब कुछ दिन बाद दूंगा। और वह सुबह होते ही अपने एक शिष्य को बोला कि अब जब तक मैं नहीं आता तुम यह आश्रम संभालना। ये बोलकर वे ईश्वर की खोज में चले गए। 30 परमात्मा की खोज में भटकते रहे। दिन रात तप करता, भूखा प्यासा रहता, रोता चिल्लाता, प्रार्थना करता। उसका एक ही लक्ष्य था, ईश्वर के दर्शन। परमात्मा कहीं नहीं दिखाई देता था। उम्र बीत गई, शरीर थक गया, मृत्यु पास आने लगी। जैसे जैसे अंत नजदीक आता गया, उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। एक रात वह बहुत रोया। रोते रोते परमात्मा से पूछता रहा, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? सुबह वह थककर समुद्र के किनारे टहलने चला गया। वहां कोई नहीं था, बस शांत लहरें और उगता हुआ सूरज। अचानक उसने देखा, एक छोटा बच्चा एक चट्टान के पास खड़ा है, बहुत चिंतित। साधु ने पूछा, बच्चे, तू इतना परेशान क्यों है और इस निर्जन समुद्र तट पर क्या कर रहा है? बच्चे ने अपने कंधे की झोली से एक छोटा सा बर्तन निकाला और कहा, मैं इस बर्तन में सारा समुद्र भरना चाहता हूँ, लेकिन यह समुद्र भरता ही नहीं। ये सुनते ही साधु स्तब्ध रह गया। फिर जोर से हंस पड़ा और साथ ही रोने लगा। बच्चा हैरान हुआ, आप क्यों हंसे और रोए? साधु बोला, बेटा, तू ही नासमझ नहीं है, मैं भी उतना ही नासमझ हूँ, शायद तुझसे भी ज्यादा। तू समुद्र को एक छोटे बर्तन में भरना चाहता है और मैं ईश्वर को अपनी छोटी सी बुद्धि में समझना चाहता था। समुद्र की भी सीमा है, परमात्मा तो अनंत है, मेरी बुद्धि तो एक सीमित प्याली है, उसमें अनंत सत्य कैसे समा सकता है? 30 वर्षों से मैं यही भूल करता रहा। मैं जानने में लगा रहा और उसी में भटकता रहा। परमात्मा तो कभी खोया ही नहीं था, मैं ही उसे पाने के पागलपन में अपने भीतर के मौन को खो बैठा था। उस दिन साधु मुस्कुराता हुआ अपने आश्रम लौट आया। सभी शिष्य हैरान थे, गुरुदेव, क्या आपको ईश्वर मिल गए? आप तो कभी मुस्कुराते नहीं थे, आज नाचते हुए लौटे हैं। साधु ने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर नहीं मिले, मैंने खुद को खो दिया। मैं जान नहीं पाया, लेकिन जानने की लालसा छोड़ दी और उसी पल अनुभव हुआ, परमात्मा तो सामने ही था, सदा से।